हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर है जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन की व्हाट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट है क्या? ओके, व्हाट इज मेजरमेंट? सो जनरली जब भी हम कुछ चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट या कुछ भी कमोडिटी परचेज करने जाते हैं मार्केट में, तो हम उसको किसी ना किसी अमाउंट में, क्वांटिटी में बताते हैं कि जैसे हमें 1 kg राइस चाहिए या 1 kg या 1 लीटर मिल्क चाहिए, वॉट एवर क्वान्टिटी, जो भी कुछ हम परचेज करते हैं किसी ना किसी क्वांटिटी अमाउंट में बताते हैं, है ना। तो मेजरमेंट एक प्रोसेस होता है। इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन इन विच अननोन क्वांटिटी इज कंपेयर्ड विद द नोन क्वांटिटी। जैसे मैंने सब्जी वाले से कहा कि मुझे 1 किलो पोटैटो दे दो, ठीक है, 1 किलो आलू खरीदने मुझे। तो वो क्या करता है कि अपने जो उसके पास होता है अरेंजमेंट, उसमें वो एक तरफ जो तराजू होता है उसके पास, उसमें एक तरफ वो क्या रखता है, एक तरफ वो वेट रखता है और दूसरी तरफ जो भी क्वांटिटी हमें चाहिए हो, है ना। तो उसे पता होता है कि ये जो वेट है वो 1 kg का है, ठीक है। और जो क्वांटिटी, फिर इसमें एक पॉइंटर लगा होता है ना, जो जीरो पे आता है। और ये जो क्वांटिटी इस पे हम कंपेयर कर रहे हैं इस वे नोन वेट के साथ। तो मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ unknown quantity with the known quantity. That process is called measurement. Okay? तो मेजरमेंट समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लो कि मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज, वन इज नोन एंड अदर वन इज अननोन। जब भी आप सपोज करिए आप राइस लेने गए, तो जब भी शॉपकीपर के पास जाएंगे तो शॉपकीपर क्या करता है, एक तरफ तराजू के एक तरफ वेट रखता है 1 kg और दूसरी तरफ राइस जो भी आपको लेना है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेजरमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम कंपेयर करते हैं अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी से। तो जो नोन क्वांटिटी होती है, जो नोन क्वांटिटी होती है उसी को हम स्टैंडर्ड कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कहते हैं। ओके, तो विदाउट मेजरमेंट, बिना मेजरमेंट के किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्चुअल वैल्यू का पता कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, पुराने समय पे बार्टर सिस्टम था जिसमें हम कमोडिटीज को, ऑब्जेक्ट्स को एक्सचेंज करके, है ना, एक किसी के पास कोई एक चीज एक्सेस में है उसने दूसरे को दे दी, और जो उसके पास नहीं है उसने उससे परचेज कर ली। इस तरीके से एक्सचेंज प्रोसेस से हम जो है अपना जो सोसाइटी थी वो आगे बढ़ रही थी। बट उसमें आप सपोज करिए कि एक एक पर्सन के पास गोल्ड है ना, और दूसरे पर्सन के पास राइस है। तो गोल्ड को आपने राइस से एक्सचेंज किया तो इसमें लॉस किसका होगा, जिसके पास गोल्ड है ना। तो मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्चुअल वैल्यू को डिफाइन करने में हेल्प करता है ना, वैल्यू एडिशन में हेल्प करता है। ओके, तो मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन इन विच नोन क्वांटिटी इज कंपेयर्ड विद द अननोन क्वांटिटी। द अननोन क्वांटिटी इज कॉल्ड, अननोन क्वांटिटी नोन क्वांटिटी इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। जब क्वांटिटीज की बात आती है तो फिजिक्स में जब क्वांटिटीज की बात आती है तो क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स। जब जो कुछ भी क्वांटिटीज हम पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर उनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं उनको? फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, फिजिकल क्वांटिटीज को सबसे पहले कैसे डिफाइन करेंगे? दोज क्वांटिटीज विच आर वी आर ऑब्जर्विंग इन नेचर। वो सारी क्वांटिटी जिनको हम नेचर में ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, वेलोसिटी हो गई, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, कुछ भी, जो कुछ भी हम सराउंडिंग में अपने हवा का चलना, उसकी वेलोसिटी, विंड वेलोसिटी ऑफ द विंड, जो कुछ भी हम सराउंडिंग में देखते हैं और जिनको मेजर कर सकते हैं, फिजिक्स में उन क्वांटिटीज को क्या कहा जाता है? फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटीज।
फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब सबसे पहले आपको समझ में आ गया होगा, जो भी हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं फिजिक्स में उनको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जो कुछ भी हम सराउंडिंग में देखते हैं जिसे मेजर कर सकते हैं उनको फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, वन इज द फंडामेंटल क्वांटिटी एंड अनदर वन इज द डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो फंडामेंटल से ही आपको समझ में आता है ऐसी क्वांटिटीज जो बेसिक हो, जो मेन हो, है ना, जो किसी दूसरे पे डिपेंड ना करें, जो बेस हो, उन्हीं को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। तो सच क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑन अदर क्वांटिटीज व्हेन वी आर एक्सप्लेनिंग अबाउट दोज क्वांटिटीज, मतलब जब हम उन क्वांटिटीज के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो तो वो अदर क्वांटिटीज पे डिपेंड ना करें, उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज में मतलब those quantities which are independent on other quantities for their explanation. Okay, those quantities which are independent on other quantities for their explanation are called fundamental quantities. Okay, ये fundamental quantities physics में 7 मानी गई। पहली मास, ओके, दूसरी लेंथ, तीसरा टाइम, चौथा टेम्परेचर, ठीक है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके, तो मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इन 7 क्वांटिटीज को फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा गया है। ये सातों सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, इनको एक्सप्लेन करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसी क्वांटिटीज जो खुद से एक्सप्लेन की जा सकती हैं, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए दूसरी क्वांटिटीज की जरूरत नहीं पड़ती है, या जो दूसरी पे डिपेंड नहीं करती हैं, उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। ओके, और जो दूसरे पे डिपेंड करती हैं उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। फंडामेंटल मतलब बेसिक, ऐसी क्वांटिटीज जो खुद के एक्सप्लेनेशन के लिए दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं, उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। फिजिक्स में इन 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज माना गया है। इनका जब हम डायमेंशनल फार्मूला पढ़ते हैं, तो अभी मैं डायमेंशनल फार्मूला के बारे में डिस्कस करूंगा कि क्या होता है, ये आप नोट कर लीजिए। अगला आता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज एज इट्स नेम इंडिकेट्स, इसके नाम से ही पता चलता है वो क्वांटिटी जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से डिराइव की जा सके, प्राप्त की जा सके, निकाली जा सके, उन्हीं को हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे मतलब दीज क्वांटिटीज डिपेंड्स on fundamental quantities. These quantities depends on fundamental quantities for their explanation, or these quantities are derived with the help of fundamental quantities. ये quantities fundamental quantities की help से ही निकल कर आती हैं, इसलिए इनको हम derived quantities कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, कई सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे आप मान लो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड डिस्प्लेसमेंट मींस अ काइंड ऑफ लेंथ एंड टाइम t। ओके, तो लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम इज आल्सो अ फंडामेंटल क्वांटिटी, सो वेलोसिटी इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। ऐसे ही एक्सेलरेशन,
एक्सेलरेशन आप निकाल रहे हैं ए, वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये भी, इसको भी निकालने के लिए वेलोसिटी और टाइम का पता होना जरूरी है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको फाइंड आउट करने के लिए, जिनको पता करने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प लेनी पड़े, उनको हम सेकेंडरी क्वांटिटीज या फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं सारे फिजिक्स में, उन 7 क्वांटिटीज को छोड़कर। जैसे आप फोर्स निकालें, मास इनटू एक्सेलरेशन, मोमेंटम निकालें, मास इनटू वेलोसिटी, है ना। हर एक फार्मूला में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व होंगी वो सब डिराइव्ड होंगी। ठीक है, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा कि डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। नोट कर लीजिए इसको। अब अगला टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, डायमेंशनल फार्मूला। ओके, डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला, एक्चुअल में डायमेंशनल फार्मूला हमें इंफॉर्मेशन देता है, ये बताता है डायमेंशनल फार्मूला हाउ मैनी एंड व्हाट फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी are involved for the explanation of one physical quantity. एक फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी की हमें जरूरत पड़ती है, डायमेंशनल फार्मूला हमें इस बारे में इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहूं, मैंने कहा कि कुछ फंडामेंटल एग्जांपल पढ़ने से पहले कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उनका डायमेंशनल फार्मूला हमें याद होना चाहिए। बेसिकली वो फर्स्ट सिंबल ही होता है उनका नाम का। जैसे मास का डायमेंशनल फार्मूला m होता है, हमेशा विद ब्रैकेट में उसको लिखते हैं। लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला l होता है। टाइम का डायमेंशनल फार्मूला t होता है। ओके, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशनल फार्मूला a होता है, एम्पियर यूनिट होती है ना। इसी तरीके से टेम्परेचर का डायमेंशनल फार्मूला T या फिर K या फिर कहीं कहीं थीटा भी लिया जाता है। टेम्परेचर चूंकि टाइम का T होता है तो थीटा, और केल्विन का K, है ना। इसी तरीके से ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट की जो यूनिट होती है लाइट की इंटेंसिटी की, कैंडिला, तो CD इसका डायमेंशनल फार्मूला लेते हैं। इसी तरीके से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो मोल यूनिट होती तो मोल लेते हैं, ई हटा देते हैं। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी इन्वॉल्व है किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। डायमेंशनल फार्मूला समझने के लिए पहले हमें ये 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं इनका डायमेंशनल फार्मूला याद होना चाहिए। मास का m, लेंथ का l, टाइम का t, इलेक्ट्रिक करंट का a, टेम्परेचर का थीटा या k, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का CD, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। ओके, अब जैसे देख लीजिए, हमें सपोज करिए लेंथ, एरिया का निकालना है डायमेंशनल फार्मूला। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला l, ब्रेथ का भी डायमेंशनल फार्मूला, ब्रेथ इज आल्सो काइंड ऑफ लेंथ, तो इसका एरिया का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, l स्क्वायर। इसी तरीके से वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, है ना। तो L इंटू L इंटू L, दैट इज L क्यूब। ओके, तो सिंपलेस्ट फॉर्मूले हो गए। इसके आगे बढ़े, जैसे हम कहें डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, डेंसिटी रो, मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। मास का डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल M, वॉल्यूम का आपने अभी निकाला L3। हमेशा डायमेंशनल फार्मूला में सब कुछ न्यूमरेटर में रहता है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं। तो L को ऊपर ले जाएंगे, ml-3 हो जाएगा। ऐसे ही वेलोसिटी का निकालना, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज अ काइंड ऑफ लेंथ, टाइम इज t,
ओके, सो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, LT माइनस 1। ठीक है, इसी तरीके से एक्सेलरेशन का निकालना, तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, चेंज इन वेलोसिटी मतलब अभी आपने निकाला LT माइनस 1, वेलोसिटी वेलोसिटी ही रहेगी, चेंज होने के बाद भी वो वेलोसिटी क्या रहा, कुछ और क्वांटिटी नहीं हो जाएगी, वेलोसिटी रहेगी, तो LT माइनस 1 अपॉन टी, इसको ऊपर ले जाएंगे तो LT माइनस 2। ये डायमेंशनल फार्मूला एक्सेलरेशन का हो गया। इसी तरीके से फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला निकालना, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास m एक्सेलरेशन LT माइनस 2। तो ये मैंने कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेसिक डायमेंशनल फार्मूला पढ़ाया आपको आज। अगली क्लास में इसके आगे हम डिस्कस करेंगे। आज बहुत बेसिक और बहुत ही बेस बिल्कुल इस चैप्टर का जो बिल्कुल स्टार्टिंग पार्ट है वो मैंने डिस्कस किया। आने वाली क्लासेस में हम इसमें का जो रिमेनिंग पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।